इजी वेट लॉस, हेल्थ और इम्यूनिटी से रिलेटेड टिप्स और इंफॉर्मेशन के नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। क्या वर्तमान समय में भी जानवरों का दूध पीना पौष्टिक है? क्यों दूध पीने के बावजूद अनेक लोगों की हड्डियां कमजोर होती है? क्या यह सच है कि अगर बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगे तो उनमें कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व कम हो जाएंगे, इसके फलस्वरूप उनकी हड्डियां कमजोर रहेगी? इस वीडियो में दूध के विषय में हम कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जिससे आपका उपचार में खर्च होने वाला बहुत सा पैसा और समय बच जाएगा और आप अनेक रोगों की दर्दनाक यातनाओं से भी बच सकते हैं। इसलिए इसे ध्यान से देखें और पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अर्क के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हम सभी ने यह सुना होगा, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और अनेक विटामिन अच्छी मात्रा में होते हैं। अगर किसी को कहा जाए कि आपको या आपके बच्चे को दूध नहीं पीना चाहिए तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वह व्यक्ति यह कहने वाले को पागल मान लेगा। जी हाँ, ऐसी ही कुछ प्रतिक्रिया मेरे द्वारा हुई थी जब मैंने पहली बार सुना कि दूध आरोग्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस बात के सत्य को समझने के और स्वीकार करने के लिए मुझे कई वर्ष लग गए, लेकिन जब कुछ ऐसे चौंका देने वाले संशोधन और कारण मेरे सामने आए जिससे मुझे यह मानना ही पड़ा कि वर्तमान समय में दूध पीना आरोग्य के लिए लाभकारी नहीं है। अभी के समय में अधिकतर दूध में अनेक हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। अधिकतर दूध वाले अपनी गाय भैंस को RBGH यानी बोवाइन ग्रोथ हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि दूध का उत्पादन बढ़ जाए। RBGH का एक भयावह दुष्प्रभाव यह है कि वह IGF-1 इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर की वृद्धि करता है, जो कई तरह के कैंसर से जुड़ा हुआ है। गायों को नियमित रूप से स्टेरॉइड और अन्य हार्मोन दिए जाते हैं। यह केमिकल हमारे हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ते हैं, जिससे अनेक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। रोग ना हो इसलिए गाय भैंस को एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है। यह दवाई डायरेक्ट दूध में आ जाती है। इसका पाचन और प्रतिकार तंत्र पर बहुत ही बुरा असर होता है। कुछ वर्षों पहले दूध गाय या अन्य जानवरों से निकालकर कच्चे रूप में ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी के समय में अधिकतर दूध पास्तुरीकरण और अन्य प्रक्रियाओं के बाद हमारे पास आते हैं। इन प्रक्रियाओं के कारण दूध का अम्लीय प्रभाव बढ़ता है और अनेक महत्वपूर्ण एंजाइम्स और विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप प्रतिकार शक्ति कमजोर होती है। दूध शरीर में बलगम और श्वसन संबंधित रोगों को यानी रेस्पिरेटरी डिजीज को बढ़ाता है। दूध पीने से शरीर में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ता है, जिससे मोटापा, हार्ट के रोग और ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ता है। यह बात सुनकर आपके मन में प्रश्न आया होगा कि दूध नहीं पिलाएंगे तो हमारे बच्चों में कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व कम हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप उनकी हड्डियां कमजोर रहेगी। आपने कभी गाय, हाथी और घोड़े की हड्डियां देखी है? उनकी हड्डियां कमजोर होती है या मजबूत होती है? बहुत ही मजबूत होती है। इन प्राणियों को कहाँ से मिलता है कैल्शियम और प्रोटीन? गाय जो इतना सारा दूध तैयार करती है, उसे कहाँ से मिलता है इतना सारा प्रोटीन? फल, सब्जी और हरी पत्तियों से। इनमें से किसी को भी पराई माँ का दूध न पीने से कमजोरी नहीं आई है। उनके दांत और हड्डी भी दूध के अभाव से कमजोर नहीं हुए हैं, जबकि मानव ने पराई माँ का दूध पिया तो वह सबसे ज्यादा कमजोर हो गया। अनेक तरह के पोषक तत्वों की कमी आई। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध जिन देशों में बिकता है उनका नाम है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। इन देशों में सबसे ज्यादा हड्डियों के कमजोर होने और टूटने जैसी समस्या होती है। दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जहाँ हड्डियों की बीमारी सबसे कम है। यह देश है थाईलैंड और वियतनाम।
इन दोनों देशों में दूध का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो क्या करें? जानवरों से प्राप्त दूध या इस दूध की प्रक्रिया से बनाई गई चीजें ना ले या सप्ताह में 1 से 2 बार ले। कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए फल, सलाद और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। अगर आप दूध का इस्तेमाल करना चाहते हो तो बादाम, काजू, नारियल, मूंगफली या सोयाबीन जैसे वनस्पति जन्य पदार्थों के दूध का इस्तेमाल करें। जो बच्चों को मिल्क इंटॉलरेंस की तकलीफ होती है, उनके लिए यह दूध बहुत ही अच्छा विकल्प है। यह दूध अनेक फूड शॉप, मॉल में और ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। घर पर बना हुआ दूध हानिकारक शुगर और प्रिजर्वेटिव से मुक्त होता है। यह नारियल, मूंगफली और बादाम का दूध आसानी से घर पे बनाने वाले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आप और किसी बीमारी के बारे में होम्योपैथिक दवाई के नाम जानना चाहते हो या तो हेल्थ और ओबेसिटी से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या के कुछ सवाल है, तो आप उसे कमेंट्स में अवश्य लिखें। संभव हुआ तो उस टॉपिक पे वीडियो बना के मैं जल्दी ही पब्लिश करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।